अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ अलियार एंड यू आर वाचिंग ए एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको दूंगा मालूमात। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। इट शोज इन एक्शन और इवेंट दैट हैपन इन द पास्ट एट अनस्पेसिफिक टाइम। ये हमारे पास एक्शन एक अमल की मॉडिफिकेशन करता है, यानी उसको हमें बताता है। एक एक्शन या एक वाक्य, एवं हम कहते हैं वाक्य को, लेकिन अनस्पेसिफिक टाइम, जो इसका टाइम मालूम ना हो, टाइम स्पेसिफिक ना हो, टाइम अनस्पेसिफिक हो, टाइम ना मालूम हो। तो अब हम बात करते हैं इसकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर की तरफ। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड एज वेल एज इट्स नेगेटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव का हमारे पास इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। आपने जो है एक बात अपने जहन में आपने याद रखनी है कि हमारे पास बहुत से लोग मैंने देखा हुआ है कि हैज़ और हैव की पुट करने में ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारे पास हैज़ है, जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो हमारे पास 7 है, ही शी इट आई यू वी दे। तो जो हमारे पास ये जो ही शी इट है, यानी जो हमारे पास सिंगुलर है ही शी इट, उनके साथ ही शी इट के साथ हम लगाते हैं हैज़। और जो हमारे पास बाकी बच जाते हैं, यानी आई यू वी दे के साथ हम लगाते हैं हैव। आई यू वी एंड दे। हमारे पास 7 है, जिनमें से 3 हमारे पास सिंगुलर है और बाकी हमारे पास प्लूरल है। सिंपली सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं हैज़, और जो हमारे पास प्लूरल है इसके साथ हम लगाते हैं हम हैव। तो अब फॉर एग्जांपल, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। ही हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं हैज़। तो चूंकि हमारे पास जो ही है वो हमारे पास सिंगुलर है, तो ये हमारे पास हो गया हैज़ आ गया। और प्ले का थर्ड फॉर्म है, यानी प्ले का हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है वो प्लेड है, और क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ सेंटेंस में आता है। अब चलते हैं हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। जो हमारे पास इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव की तरह ही है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है। डिफरेंस वो ये है कि हम ये जो हमारे पास हैज़ और हैव है, इनको हम कहते हैं हेल्पिंग या मॉडल एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग या मॉडल एक्सिलरी वर्ब। सिंपली नेगेटिव में आपने ये काम करना है कि जो हमारे पास हैज़ या हैव होता है उसके आगे आपने सिर्फ ये जो है हमारे पास एन नॉट है, यानी एन ओ टी, यही वाला आपने सिर्फ एन ओ टी लगाना है। जब आप एन ओ टी लगाए तो फिर आपने अलग लगाना है, और जब आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लगाए तो फिर आपने मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ दोनों को इकट्ठा लगाना है, जिस तरह मैंने यह पे किया हुआ है। ही हैजंट प्लेड क्रिकेट। देखिए सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम है, लेकिन हमने सिर्फ नेगेटिव को जो है हमने लगाया हुआ है। फिर हम चलते हैं इसकी इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव हम उसको कहते हैं जिसमें हम सवाल निशान हम लगाते हैं और हम कॉन्फर्मेशन के लिए हम ये पूछते हैं। तो हमारे पास आपने सिर्फ छोटा काम करना है, जिस तरह हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में किया हुआ था कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है हम उनको ऑब्जेक्ट की तरफ ले आते हैं, और जो हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट को हम लेके जाते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सेम केस आपने यहाँ पर करना है, पर स्लाइटली डिफरेंस वो ये है कि जो हमारे पास होता है पॉजिटिव में आपने सिर्फ हैज़ या हैव और सब्जेक्ट की रद्द बदल करनी है, यानी आपने करनी है रिप्लेसमेंट। जो हमारे पास होता है हैज़ उसको आपने सब्जेक्ट की तरफ ले जाना है, और जो हमारे पास होता है सब्जेक्ट तो उसको आपने लेकर आना है हैज़ या हैव की तरफ, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सब्जेक्ट की जगह मैंने लगाया हुआ है हैज़, यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और फिर मैंने जो हमारे पास हैज़ या हैव है इसकी जगह मैंने लगाया हुआ है सब्जेक्ट, यानी ही। और बाकी आपने सेंटेंस उसी तरह करना है। जो आपने फिर पूछना है उस सवाल में आप फिर पूछ सकते हैं, यानी हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है। और उर्दू में हम किस तरह पहचाने कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए उर्दू में जिस मिस्र या सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुका है जिसमें भी आ जाए तो वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होता है। इस तरह चुका है हमारे पास जिसमें भी आ जाए तो वो हमारे पास जो है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन। तो अब हम चलते हैं इसकी केसेस की तरफ। जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके हमारे पास 3 केस है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। हर एक केस में इस टेंस का फंक्शन जो है वो हमारे पास अलग है। तो हम पहले केस की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो इसका है, इट शोज एन एक्शन और स्टेट दैट हैपेंड और नेवर हैपेंड एट अनस्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। केस 1 में हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कह रहा है कि ये हमारे पास उस एक्शन की मॉडिफिकेशन करता है जो हमारे पास पास्ट में होता है, यानी अक्र उसकी होती है या बिल्कुल होती ही नहीं है, लेकिन अनस्पेसिफिक टाइम में। शुरू में मैंने आपको बताया क्यों कि जो हमारे पास ये टेंस है वो हमारे पास वो एक्शन बताता है जो कि हमारे पास अनस्पेसिफिक टाइम में अकर होता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव कंप्लीटेड माई कॉपी। अभी हम जब बात करें इस केस के हवाले से, इस एग्जाम्पल में आई हैव कंप्लीटेड माई कॉपी, तो कॉपी कभी कंप्लीट होती है और कभी कंप्लीट नहीं होती। तो इस केस में हमारे पास फिर ये फंक्शन करता है। जो हमारे पास इट हैज़ बिन क्लाउडी, सारा दिन क्लाउडी वेदर नहीं होता, ये कभी कभी होता है। तो इस पेपर पर हम करते हैं इस्तेमाल इट हैज़ बिन क्लाउडी। इसमें हमारे पास मोस्टली वो केस इस्तेमाल होते हैं जो हमारे पास कभी कभी होते हैं, या होते हैं या बिल्कुल होते ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में हमारे पास ये कि इट ऑल्सो शोज द रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन। जो हमारे पास पास्ट में एक एक्शन अगर होता है, उस एक्शन की रिपीटेशन भी हमें ये टेंस बताता है। फॉर एग्जांपल, वंस यानी एक दफ़ा, ट्वाइस दो दफ़ा, मेनी टाइम बहुत दफ़ा, एक्सेट्रा जो हमारे पास 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम जो हमारे पास ये है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आई हैव मेट अली ट्वाइस इन अ डे, यानी मैं अली से एक दिन में 2 बार मिल चुका हूँ। तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी बताता है, एक एक्शन की रिपीटेशन भी ये करता है हमारे पास। अब हम चलते हैं केस 3 की तरफ। सबसे जो इम्पोर्टेंट केस है वो हमारे पास केस 3 है। केस 3 में ये कहता है कि इट ऑल्सो शोज एन एक्शन दैट हैपेंड in the past comes to present that happened in past. It shows an action that happened in past comes to present, may or may not go to future. किस तरह हमारे पास एक एक्शन पास्ट में हो चुका होता है, हमारे पास वो कंप्लीट नहीं होता, या वो शायद मौजूदा दौर तक आए या फ्यूचर तक जाए। तो हमारे पास ये भी कहते हैं, देखिए जरा, इट शोज इन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो हमारे पास पास्ट में होता है, कम्स टू प्रेजेंट, प्रेजेंट की तरफ आ जाए, यानी फिलहाल की तरफ आ जाए, मे और मे नॉट गो टू फ्यूचर, शायद वो फ्यूचर की तरफ चला जाए। तो किस तरह में हमारे पास इसका ये फंक्शन है। फिर इसमें हम सिंस और फॉर को इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फॉर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है सब के लिए इसका सीखना। जो हमारे पास सिंस और फॉर है, जो हमारे पास फर्स्टली हम बात करेंगे सिंस के ऊपर कि हमारे पास सिंस का फंक्शन क्या है, और फिर हमारे पास जो फॉर है उसका फंक्शन क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंस की। सिंस जो हमारे पास होता है, ये हमें एग्जैक्ट चीज़ बताता है। एक चीज़ की जो शुरुआत होती है, जो बिगिनिंग होती है, वो कब से शुरू होती है, वो एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट हमें बताता है। तो इट इज़ यूज्ड टू शो एग्जैक्ट डेट और टाइम। इट इज़ यूज्ड टू शो एग्जैक्ट डेट, टाइम एक्सेट्रा, जो हमारे पास ये है। और फिर हम बात कर लेते हैं फॉर के ऊपर कि हमारे पास फॉर क्या होता है। फॉर हमारे पास ड्यूरेशन बताता है एक एक्शन की जो हमारे पास पास में होता है। वो किसे कहते हैं, ड्यूरेशन, दौरानिया। दौरानिया ये होता है कि वो कब से लेके कब तक से, मतलब शुरू से लेके वो अभी तक वो रह रहा है, और ये एक्शन कंटिन्यूएशन में होता है। मतलब फॉर ऑलवेज टेल अस अबाउट ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। या फिर मैं आपको दूंगा एग्जांपल, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो हमारे पास एग्जांपल ये है कि आई हैव गॉन टू कराची सिंस 2015। जो हमारे पास 2015 ये हमारे पास एग्जैक्ट ईयर है, और ये सिर्फ एक बार आता है, दोबारा ये नहीं आएगा। तो आई हैव गॉन टू कराची सिंस 2015, यानी मैं 2015 में कराची गया था, यानी एग्जैक्ट डेट। देख मैंने बताया कि ये हमारे पास एग्जैक्ट डेट शो करता है, एग्जैक्ट ईयर, डेट या डे हमें शो करता है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं फॉर की तरफ। जो हमारे पास फॉर, आई हैव लिव्ड इन पेशावर फॉर 4 years। अब यहाँ पे
इन्होंने बात की है 4 ईयर्स, लेकिन ये जो हमारे पास ईयर्स है ये नामालूम है, ये अनस्पेसिफिक, ये मालूम नहीं है। तो ये हमारे पास दौरानिया बता रहे, यानी मैं 4 साल से पेशावर में रह रहा हूँ, 4 साल से मैं पेशावर में रह रहा हूँ। So it was all about present perfect tense. Dear viewers, if you haven't subscribed our channel, please subscribe it for